विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भड़काने के लिए। क्या कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भड़काने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो रामबाण साबित होगा। क्या ये वीडियो रामबाण साबित होगा? रामबाण साबित होने का कारण क्या है कि ये सारे प्रश्न जो हैं वो PYQs है, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है। और हमारे चैनल से जो जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है इसका फुल डिस्कशन कराया जाता है। एक प्रश्न का जो है पुर्जा पार्ट खोला जाता है। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को नीचे कमेंट एक लिख कर आएगा, उसमें जाकर आप कुछ कमेंट कर सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की हम बर्बादी नहीं करेंगे। सवालों की ओर जाने से पहले हम आपको बता दें कि ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं उन सही परीक्षाओं के लिए वीडियो रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए आप लीजिए सर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? तो आप बोलेगा है सर ये आम्र वर्षा कुछ है सर, ये आम वाला का है पानी सर। तो एकदम सही समझे, आम के समय जो वर्षा हुआ, जिस वक्त आम में मंजूरा जानते हैं ना, मंजरा, जिस वक्त वो निकलना शुरू होता है तो उस वक्त जो वर्षा होती है उसी को बोला गया है आम्र वर्षा। तो ये केरल में होती है क्या सर? ये बी असम में होता है क्या सर? ये ऑप्शन सी कर्नाटक में होता है या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में होता है? तो इसको समझने से पहले आप एक पॉइंट को समझिए कि भारत में जो है मानसून का आगमन, तब भारत में मानसून का आगमन जो है वो 15 जून से 15 सितंबर के बीच माना जाता है कि इसी समय मानसून भैया जो है वो हमारे देश में आएंगे 15 जून से 15 सितंबर के बीच में। लेकिन कबो कबो होता क्या चीज़ है कि कब कब देखते ना है, रिश्ता में है ना, पहले आवे के काम था, पहले जाने का काम था नानी हियाँ, लेकिन प्लानिंग चेंज हो गया, आज चल गए फुआ हियाँ। तो वही वाला कहानी है, पहले मानसून के आने का काम था लेकिन मानसून से पहले है ना एक इसका छोटा भैया आ जाते हैं। उस छोटा भैया का क्या नाम है? तो छोटा भैया जो है वो वर्षा है। वो वर्षा आता है मार्च अप्रैल के माह में आता है वो वर्षा, मार्च और अप्रैल के माह में। तो मार्च और अप्रैल के महीने में गरज बरज तरस के साथ जो वर्षा होती है वो वर्षा अलग अलग राज्यों में होती है। तो अलग अलग राज्यों में उसी वर्षा का अलग अलग नाम दिया गया है और वो जो वर्षा है अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों के लिए उपयोगी होता है, इसीलिए अलग अलग नाम दिया गया है। तो अगर यही वर्षा केरल में हो जाएगा तो आम को फायदा पहुंचाएगा। किसको पहुंचाएगा? आम को फायदा करेगा, एकदम फायदा करेगा। तो इसीलिए केरल में ही जो वर्षा होता है मार्च अप्रैल में गरज तरस के साथ, उसको बोला गया आम्र वर्षा। ठीक है, लेकिन सर यही आम्र वर्षा अगर असम में हो जाए तो असम में कौची नाम दिया जाएगा सर? तो किसी को पता है सर कि असम में क्या नाम दिया जाएगा? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ना तो फिर तो हम बताइए करेंगे। ठीक है, तो यही जब असम में वर्षा हो जाएगा तब बोडो इलायची नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? बोडो इचिला नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो लिख दें बोडो इचिला नाम दिया जाएगा। ठीक है, इलायची के लिए उस वक्त ये असम में उपयोगी हो जाती है वर्षा। लेकिन जब यही वर्षा कर्नाटक में हो जाएगी सर, तो जानते हैं कर्नाटक जो है कॉफी में सबसे आगे एकदम रहता है, तो कॉफी के फायदा पहुंचाएगा। तो कॉफी के फायदा पहुंचाएगा तो कर्नाटक में यही पनिया के, यही वर्षावा के चेरी ब्लाउज नाम दे दिया जाएगा, चेरी ब्लाउज वर्षा। ठीक है, इसीलिए जब चेरी के पॉलिश लीजिएगा तो देखिएगा उस पर कॉफ़ी का है ना बीज पारा रहेगा। ठीक है, तो चेरी मीन्स कॉफ़ी ये होता है। ठीक है, और यही अगर वर्षा पश्चिम बंगाल में हो गया तो बोलेंगे काल बैसाखी आ गया। कौन सी आ गया? काल बैसाखी। ऐसा नाम है कि लग रहा है सुन ही से डर लग रहा है। ठीक है, काल बैसाखी। तो ये भी आप चीज़ को आप नोट पॉइंट कीजिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि मलमास मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। मलमास मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, बांका, राजगीर, पटना। तब मलमास मेला का आयोजन जो है ये राजगीर में किया जाता है। कहाँ, बिहार। ये कहाँ किया जाता है, बिहार में भी नालंदा जिला के अंदर राजगीर में किया जाता है। ठीक है, और हमारे बिहार के जो सीएम हैं वो भी किस जिले के निवासी हैं, तो नालंदा जिला के निवासी हैं। ठीक है, तो मलमास मेला का आयोजन राजगीर में किया जाता है। बांका में बौंसी मेला का आयोजन, कौन सा मेला, बौंसी मेला, बौंसी। ठीक है, बौंसी मेला लगता है तब बांका में। मुजफ्फरपुर में कौन सा मेला, तो हरदी मेला। मुजफ्फरपुर में जो मेला लगता है उसका नाम है हरदी मेला। और अगर पटना में कोई मेला लग गया तो उसका दुए गो नाम रहेगा, या तो सरस मेला, या तो सरस मेला, या तो सोनपुर मेला, या तो सोनपुर मेला, जो कि सोनपुर में लगता है, मतलब हाजीपुर में, वैशाली में लगता है। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। और बौद्ध महोत्सव गया में। और अच्छा एक और कमेंट कीजिएगा, सौराठ मेला, सौराठ मेला बिहार के किस जिला में इस मेला का आयोजन किया जाता है। इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्या चीज कहता है सर कि भारत का पूर्वोत्तम बिंदु क्या है, तो ऑप्शन ए गौर माता है, ऑप्शन बी इंदिरा कॉल है, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट है, या ऑप्शन डी कीबिथु है। तब बोलेगा सर बी और सी यानी दूसरा और तीसरा तब पॉइंट वह सेम में लग रहा है ऑप्शन में, इंदिरा कॉल इंदिरा पॉइंट को दोनों तो सेम में नाम लग रहा है ना रे बबुआ, ना दोनों में बहुते बड़का अंतर है। वो का अंतर है ध्यान से समझो। तनी यहाँ मैप के हम सहारा लेते हैं, जैसे भी है तनी मनी मैनेज करना। ठीक है, तो चलो ठीक है, जैसे मान लेते हैं भारत का जो है ये सबसे पूर्वोत्तम, ये उत्तरतम बिंदु हो गया, उत्तरतम बिंदु। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, क्या नाम है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल है। अब हमेशा छोटे आदमी, ये कोई भी व्यक्ति है उसको कॉल कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। तो ऊपर में यानी उत्तर है तो उत्तर में इंदिरा कॉल है। और ये इंदिरा कॉल जो है ये लेह लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। तब भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जो कि कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। ठीक है, भारत का ये नीचे वाला बिंदु कौन हो गया, तो ये हो गया दक्षिण। तब भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा, तब भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और ऐसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम पूछा जाए तो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, भारत का अगर पश्चिमतम बिंदु देखा जाए, ये वाला कौन सा है, पश्चिमतम बिंदु, तो भारत का पश्चिमतम बिंदु का नाम है गौहर माता, गौहर माता, जो कि कहाँ पड़ता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु यहाँ है, तो भारत का पूर्वोत्तम बिंदु का क्या नाम है, तो भारत का पूर्वोत्तम बिंदु का नाम है कीबीथु। क्या नाम है, कीबीथु, जो कि कहाँ पड़ता है, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ तक आपको सारी जानकारी पता चल गया होगा कि क्या है पूरी। ठीक है, तो देख लीजिए भारत का पूर्वोत्तम बिंदु, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु ये है, तब भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कीबीथु ये वाला। ठीक है, भारत का अगर उत्तरतम बिंदु पूछ दिया जाए तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा कॉल हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ दिया जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत का पश्चिमतम बिंदु गौहर माता हो जाएगा। लेकिन पूर्वोत्तम बिंदु पूछा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कीबीथु अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब कुछ और यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, तब भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई, तब भारत का उत्तर से दक्षिण का कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो ये आपको डिस्कशन कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस चैनल से अगर इस पॉइंट को अगर आप पीडीएफ को पाना चाहते हैं, नोट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप टारगेट विद नित्यम को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।